पेज नंबर 861। हेलो एंड वेलकम बच्चों टू स्टैटिस्टिक्स के सेकेंड क्लास एक्सरसाइज 18A। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 5 तक लास्ट डे हुआ था। तुम लोग आ जाओ, उसमें है कितना क्वेश्चन? अपना 29। तुम लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। कम टू 10। 10 में तुम लोग को जो क्लास एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है लिख लो उसको। क्लास एंड एफ 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 19, 19 21, 21 23, 23 25। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3 6 9 13 F 5 4। कहाँ दिया है वैसे? क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हो तुम? तुम्हारा में 3, उसको 3 बना के लिख लो तुम। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ 18A। तुम लोग को ऑलरेडी यहां पे मीन दे दिया है। मीन दे दिया है मतलब लिख लो। कहां लिखोगे? नीचे लिख लो। एक्स बार मीन तुम लोग को दे दिया है ऑलरेडी 18। ठीक है, तुम लोग को एफ निकालना है। एफ निकालना है मतलब समझ में आया? यस, ये निकालना है अपने को। वी हैव टू फाइंड दिस। देखो मीन दिया हुआ है। मीन के फॉर्मूला को यूज करके तुम लोग मीन निकालो, वहां से एफ मिल जाएगा। मतलब सोचो कि मीन तुमको दिया हुआ ही नहीं है, फॉरगेट इट। आओ पहले क्या निकालेगा तुम लोग? फर्स्ट कॉलम क्लास मार्क एक्स। एक्स होता है क्लास मार्क जो कि बीच के वैल्यूज होते हैं। तो बीच के वैल्यूज को लिख लो। 12 14 16 18 20 22 24। ये हो गया अपना क्लास मार्क। ठीक है, अब हम लोग ट्राई करेंगे ना यहाँ पे वही यू वाला फॉर्मूला यूज करने का। यू का फॉर्मूला याद है? क्या बोलचाल था अपना? ए फुंसी। ठीक है, आओ। तो पहले यू निकालोगे और फिर यू नहीं, पहले डी निकालोगे और फिर यू निकलेगा। डी निकालने के लिए एक्स में से किसी एक को पकड़ लेते हैं, अज्यूम्ड मीन। बीच वाले को पकड़ोगे, माइनस करके लिख लो जैसा हमें याद है। -6 -4 -2 0 2 4 6। यू यू कैसे निकाले? बाई 2, है ना? व्हाट इज द क्लास साइज? क्लास साइज 2 है। इनफैक्ट डी भी किससे जा रहा है? सारे आइटम्स 2 से जा रहा है। तो सबको 2 से डिवाइड कर दो तुम लोग, ताकि और छोटा हो जाए। -3 -2 1 0 1 2 3 माइनस। फिर एफ यू निकाल लो। फाइंड आउट एफ इंटू यू। डी इज डेविएशन एक्स माइनस ए। यू है स्टेप डेविएशन। डी निकलता है वो जिससे भी डिवाइड होगा, डिवाइड करके तुम यहां पे लिखेगा। ठीक है, चलो ये हो गया अपना। अब फॉर्मूला के अनुसार क्या था फॉर्मूला अपना? समेशन ए प्लस समेशन ऑफ एफ यू बाई एन इन टू सी।
समेशन ऑफ एफ यू बाई एन इंटू सी। एन निकाल लो। एन तुम लोग का निकलेगा फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके। ऐड अप ऑल द फ्रीक्वेंसीज गाइस। 9 6 15 20 27 30 40 प्लस एफ। एन हो गया 40 प्लस एफ। और एफ यू का समेशन निकाल लो। इसका समेशन पता है कैसे निकलेगा? 12 12 तो कट जाएगा। -9 -9 -18 प्लस 10 इज -8 प्लस एफ। -8 प्लस एफ। चलो कर लो फिर, एक्स बार निकालते हैं फटाफट। लावण्या क्या कर रही हो? एक्स बार दिया हुआ है अपने को ऑलरेडी, तो उसको लिख के चलो। एक्स बार दिया हुआ है। एक्स बार क्या है? 18। तो 18 लिख के चलना। 18 इज इक्वल टू ए भी 18 है, प्लस समेशन ऑफ एफ यू आ गया -8 प्लस एफ बाई एन है 40 प्लस एफ इंटू 2। चलो भैया एफ निकाल लो सब। यस। 18 18 कैंसिल ऑफ। बोल के वहां 0 हो गया है। वहां पे 0 हो गया, याद रखना। नहीं, ये कटेगा नहीं कभी। ये सब कभी नहीं कटता, जब इनटू होता है बीच में तब कटेगा। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -16 प्लस 2f। -16 प्लस 2f। और 16 इज इक्वल टू 2f। और f आ गया 8। f आ गया 8। ऑनलाइन वालों कुछ दिक्कत हो तो बताओगे। ये वीवो कौन है, वर्षिका? यस सर। ठीक है। चलो नेक्स्ट सब में आते हैं फिर। तुम देखो, हम पहला क्लास से ही स्ट्रेस दे रहे हैं किसमें? यू वाला फॉर्मूला। ठीक है। कौन सा तुम लोग करेगा नेक्स्ट? ठीक है, इसमें आ जाओ। कम टू 15। एवरीबॉडी कम टू 15। लावण्या कोई प्रॉब्लम है? कम टू 15। क्लास फ्रीक्वेंसी 0 to 80, 80 to 160, 160 to 240, 240 320, 320 400। फ्रीक्वेंसी में आना 20 25 x y 10। इस बार अपने को दो अननोन्स निकालना है। दो अननोन्स। क्वेश्चन में क्या बोला है देख लो। मीन दिया है 188। मीन दिया है 188। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एक्स एंड वाई इफ सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज 100। सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या हो गया? एन, कैपिटल एन। कैपिटल एन इज 100, है ना? हमेशा याद रखो, जब भी मैथ्स में दो चीज अपने को निकालना है, वी नीड टू आइटम्स। एक से कभी नहीं निकलेगी। निकाल लेंगे इसको, आओ। इसको ऐड कर लो सब। 20 30 40 50 55। 55 प्लस एक्स प्लस वाई।
दिस इज 55 प्लस एक्स प्लस वाई। केशव, और ये खुद क्या होता है बताओ? ये चीज क्या आता है यहाँ पे? एफ का फ्रीक्वेंसी को ऐड करेगा तो नीचे क्या आता है? एन आता है। एन दिया हुआ 100, सो देयर फोर 55 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया 100 और x प्लस वाई हो गया 45। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। हाँ, इस बार तुम लोग है ना वो ये वाला मेथड यूज करना, यू वाला यूज कर लो। यू यूज कर लो क्योंकि इतना बड़ा बड़ा नंबर्स है ना। पहले x निकालेगा बाबू, u एकदम लास्ट में होगा। पहले x फिर d फिर u आएगा तो। हाँ, 40 फिर। अरे क्या हो रहा है? एक सेकंड। कुछ तो कुछ कट जा रहा था। हम्म, ठीक है आओ। 40 এটা কত হবে? 120, 200, 280, 360। सर एक बार एक्स क्या था आप फिर से बता सकते हैं? एक्स तुम्हारा क्लास मार्क होता है, क्लास के बीच का वैल्यू। हाँ तो सर वो जो क्लास के बीच का वैल्यू था वो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय टू करके निकलेगा ना? नहीं नहीं, प्लस प्लस। कैसे निकलेगा सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। 0 + 80/2 40। अच्छा ओके सर ओके सर। 360। इसके बीच का वैल्यू देखो ना तुम, कैसे निकलेगा इसके बीच का वैल्यू? 240 + 320/2, तो 300, 400, 500, 560/2 कितना हो जाएगा ये तुम्हारा? 28। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी निकाल लो फिर। -160 -80 0 80 160। यू सबको 80 से डिवाइड करके मिलेगा। -2 -1 0 1। फिर एफ यू निकाल लो। तो वो -8 के बाद क्या लिखा सर सेकेंड वाले? ये हाँ -80। 8। हाँ, -80। एफ यू क्या हो जाएगा? -40 होगा ये तो भाई। -25 0 5। एफ यू को ऐड करके निकालो। ये हो जाएगा -5 -45 प्लस वाई। -45 प्लस वाई। अब मीन के फॉर्मूला में आना। एक्स बार इज ए प्लस समेशन ऑफ एफ यू बाई एन इंटू सी। और 188 इज 200 प्लस -45 प्लस वाई बाई एन कितना है? एन यहाँ पे 100 लिखना, ठीक है ना? इंटू 8। ये यहाँ गया। -12। चलो वाई निकाल लो फटाफट। वाई 30 आ रहा है क्या? करो, बाकी लोग निकालो वाई। क्या आ रहा देख के बताना।
क्या हो जाएगा ये? -60 इज, या तो बेस्ट चीज पता है क्या होता है? बेस्ट चीज क्या होगा? 4 को इससे काट दो सीधे, क्या हो गया? -3। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा? -15 इज -45 प्लस वाई, ये वहां चला जाएगा। तो -15 प्लस 45 तुम्हारा 30 हो गया, 30 इज वाई। नाउ x प्लस वाई 45 होता है, और x प्लस, गलत है, x प्लस 30 इज 45, x हो गया 50। कर लो यहां तक फटाफट, लेट्स मूव ऑन। तुम्हारा 6 आया है भाई। देखो क्या मिस्टेक मिस्टेक किया है तुमने। तुम वो सबको मल्टीप्लाई कर दिया है क्या? 5 को 45 से काट दिया। ऑब्वियसली नॉट। अगर तुम्हारा 45 वाई बाई 5 होता है तब होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना सब चीज, तब ये कट के तुम्हारा 9y हो जाए। पर जब 45 प्लस वाई बाई 5 हो, तब ये कभी मत करो, ठीक है? प्लस माइनस में कभी नहीं होता है। चलो, 15 हो गया तुम लोगों का। इसके बाद एक तो ये भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, रुको, ये सब तो हो जाएगा तुम लोग से। ठीक है, इसके बाद तुम लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 में। इसमें अननेसेसरी का बहुत सारा सम्स दिया हुआ है। कम टू 26। एज दिया है, नंबर ऑफ पर्सन दिया है। एज मतलब तुम्हारा क्लास हो गया, एंड नंबर ऑफ पर्सन मतलब कि एफ। क्लासेस जो तो दिया हुआ है लिख लो, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 49, 50 54, 55 59, 4 14, 22, 16, 6 5 3। यहां पे स्ट्राइकिंग चीज क्या दिख रहा है अपने को? कि जहां पे एंड हो रहा है वहीं से शुरू नहीं हो रहा है। तुम फॉलो कर रहे हैं? जहां से एंड हो रहा है वहीं से शुरू नहीं हो रहा है, तो दोनों को हम लोग को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अपने डिसकंटिन्यूअस सीरीज। वी हैव टू मेक इट कंटिन्यूअस। नाउ हाउ डू वी मेक इट कंटिन्यूअस? लिख लो, एडजस्टेड क्लासेस। लावण्य, गैप कितने का है दो क्लास के बीच में? एक का गैप है। गैप एक का है तो आधा आधा बट जाएगा। पहले वाले में माइनस होता है, दूसरे वाले में ऐड होता है। बोलो क्या बोले? पहले वाले में माइनस होता है, दूसरे वाले में ऐड होता है। ये सब तो किया हुआ है तुम लोग। चलो, तो ये क्या हो जाएगा? 24.5 टू 29.5, 29.5 टू 34.5। अभी तो बोले बाबू, एक है, एक का गैपिंग है, उसका आधा को तुम यहां वहां करेगा, 0.5 34.5 टू 39। फ्रीक्वेंसी वापस से मत लिखना, वो तो लिखा हुआ ही है। बताओ तुम लोग नेक्स्ट क्या निकालेगा फिर? एक्स।
x होगा इसका 27। एक चीज तुम लोग को बताते हैं, टेंशन मत लेना इस चीज में। देखो, इसका जो मिड पॉइंट है सेम मिड पॉइंट इसका भी होगा, इसका जो मिड पॉइंट है सेम मिड पॉइंट इसका भी होगा। कोई बता सकता है इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 27। कैसे पता 27? बीच में 4 का गैप है, 4 का गैप है, उसको आधा आधा करो तो 2 हो गया। 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 27। तो इसको देखकर टेंशन में मत आना कि मिड पॉइंट क्या होगा, यहां पे देख के ही समझ जाओगे। 27, इसका बताओ क्या होगा फिर? 32, फिर 37, 42, 47, 52, 57। इसमें से एक को ए पकड़ लो, फिर डी, यू और एफ यू निकाल लो। कर लो, खुद से कर लो अब। हम्म। डी जा नहीं रहे हैं, क्या होगा यहाँ पे? -15। सर ये बोलो। तो जो डी का समीशन है वो तो पूरा जीरो ही आ रहा है। तो डी का समेशन क्यों करना है तुमको? करना नहीं, लेकिन ऐसा सर आ रहा है, पता नहीं क्यों। हमेशा डी का समेशन 0 ही आएगा बाबू, ऊपर भी देखो। अच्छा एक मिनट, मैंने ध्यान नहीं दिया सर उधर शायद। ठीक है सर। ठीक है ना, डी का समेशन हमेशा 0 रहेगा, हमेशा 0 नहीं रहेगा। अगर तुम बीच एग्जैक्टली बीच वाले को ए पकड़ोगी तब 0 आएगा। खैर, वी डू नॉट केयर अबाउट दैट। यू कैसे निकलेगा? क्या क्लास साइज है? नो, अब ये इससे मतलब ही नहीं बाबू अपने को, इसको हटा के अपने ये लिखे है नाउ, दिस इज नॉट देयर, 5 है। और उसमें देखो, अगर कभी टेंशन में भी आओ ना, हम तो क्लास को देखते ही नहीं कभी, हम पता किसको देखते हैं? बस एलसीएम। उसी से काम अपना आसान हो जाएगा और टेंशन लेना ही नहीं है फिर। एफ यू निकाल लो, -12, -28, -22, 0, 6, 10। अच्छा, एफ को ऐड करके एन निकाल लेते हैं। 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70 है तो टोटल एन इज 70। एफ यू को ऐड करो, -37। तो देयरफॉर एक्स बार निकाल लो, ए प्लस समेशन ऑफ एफ यू बाई एन इंटू सी। लगा लो फॉर्मूला। सब ठीक? ऑनलाइन वालों कुछ डाउट है तो पूछो, आराम आराम से करते जाओ। हाँ जी, तो ए हो गया 42 प्लस -37/70 इंटू सी, यहाँ पे 5 होगा, ध्यान रखना।
क्या किया इसके बाद तुम केशव? फॉर्मूला लगाने के बाद 5 और 70 काट देगा, यहां तक आ गया, इसके बाद क्या करेगा? एलसीएम एलसीएम क्या जाएगा? एलसीएम नहीं, वो नहीं कटेगा, वो तो कट सकता ही नहीं कभी भी। 30 प्लस 10/15 ये इससे कटता है, इसको इससे क्या मतलब? तुम बोला एलसीएम ले लेंगे और हम बोले थे लास्ट क्लास एलसीएम कभी मत लेना, मत लो एलसीएम, इसी को डिवाइड करो। एलसीएम लेगा तुम फालतू का क्या करेगा? 42 × 14 करेगा, फिर उससे -37 करेगा, फिर तुम डिवाइड करेगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वो कभी मत करना, वापस से बता दे रहे हैं। तो साइड में अगर डिवाइड करते हैं 37/14 तो 2.64 आ रहा है, कितना फटाफट हो जाएगा? 2.64। तुम्हारा कितना आया है ना? दरकार नहीं है, ये ऊपर में डाला हुआ है ना, तो दरकार नहीं पड़ेगा, पर अब जब उसको हटा देंगे तो प्लस हट जाएगा, माइनस आ जाएगा। एंड करना नहीं है तुमको, बस 2 डेसिमल डिजिट लेना है, उसके बाद जितना हो वी डू नॉट केयर। 39.36। वेरी गुड रजत, ठीक है, सही। 39.36। Last question from this exercise. Come to question number 29. इसके बाद तुम लोग मीडियन का हिसाब रहेगा ना, मीडियन, हाँ, और मोड रहेगा। तुम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है इस साल, चलो बहुत बढ़िया है, ठीक है। आओ मित्रों, कम टू क्वेश्चन नंबर 29। लिख लो मार्क्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में एफ मत लिखना। इस बार देखो मार्क्स कैसे दिया हुआ है, क्लासेस के हिसाब से नहीं दिया है, इस बार किस हिसाब से दिया है? लेस देन करके लिख लो, लेस देन 5, लेस देन 10, जो जैसे दिया हुआ उसको लिखते चलते अपने। लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40। और लिख लो नंबर ऑफ स्टड्स। 3, 10, 25, 49, 65, 73, 78, 80। सबसे पहले तो तुम लोग ये समझना कि ये तुम लोग का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसको अपने बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहां पे अलग चीज क्या है समझना, बुद्धि मत लगाना, जितना बताएंगे उतना सुनना सब। लेस देन 5, कोई पूछे क्लास क्या है तो कहां से कहां तक होगा ये? 0 to 5। 0 to 5 कितने लोग दिख रहे हैं? 3। कोई पूछे लेस देन 10, 5 to 10 कहीं बोला तुमको मोर देन 5? सिर्फ क्या बोला है? लेस देन 10। तो कहां से कहां तक होगा? 0 to 10। 0 to 10 कितने लोग दिख रहे हैं यहाँ पे? 10। अब फॉलो करना, क्लास तो ऐसा बनेगा नहीं, क्लास क्या होगा? 0 to 5 होगा, तो नेक्स्ट क्लास क्या होगा? 5 to 10। नेक्स्ट क्लास क्या होगा? 5 to 10। फॉलो करो, बाद में डाउट पूछना, पहले समझो उतना सा जानो, बाद में डाउट्स। 0 to 5 3 लोग हैं, 0 to 10 कितने लोग हैं? 10। पर अपने जब क्लासेस बनाते हैं तब नेक्स्ट क्लास क्या होगा? 5 to 10 हो जाएगा। एक बात बताओ, 0 to 10 में 10 लोग है ना, पर 5 तक ऑलरेडी कितने आ चुके हैं? 3 आ चुके, तो एक्स्ट्रा कितने आ रहे हैं? 7। तो वो 5 से 10 में घुसेंगे।
नेक्स्ट, ये क्या दिया हुआ है? 0 to 10, 0 to 20 हो गया ये। व्हाट इज 0 to 20? ओ सॉरी, 15 होगा तो पहले ये देखेंगे ना। 0 to 15 कितने लोग दिख रहे हैं? 25। पर 0 to 10 में ऑलरेडी कितने लोग आ चुके हैं? 10 जन। तो 10 से 15 के बीच में एक्स्ट्रा कितने आएंगे? 15। बस माइनस कर करके लिखना है। अब तुम पूछो, क्या पूछ रही हो? नहीं नहीं, यहां पे अपने ये इसका वर्डिंग होता है। यहां पे जब भी तुम देखो ना लेस देन वगैरह वगैरह, तो उसको इंक्लूड करके चलना हमेशा। वर्डिंग इसका ऐसे ही है। आओ क्लासेस बना लो। और एफ, बोलो पहला क्लास क्या लिखेगा तुम लोग? 0 to 5। दूसरा क्लास 5 to 10, 10 to 15, 15 20, 20 25, 25 30, 30 35, 35 40। केशव, ये समझ में आया? अब फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे अपने कैसे? माइनस माइनस करके। बस पहला क्या होगा? पहला 3, फिर 7। हाँ, ऐसे करके लिखते जाओ। अब एक काम करना, इस सम को तुम लोग यू वाले से मत करना। प्रैक्टिस करते कौन सा? डी वाले में आ जाओ। डी वाला प्रैक्टिस करते, ठीक है? तो लिख लो एक्स और डी। यू वाला तो अपने कितना देख चुके हैं। हालांकि मेरा यू पे ही फोकस रहता है, बिकॉज हम चाहते हैं सब उसी को अपनाओ। उसी इजियर वर्जन देख लेते हैं अपने। एक्स इज बार दादा, क्या होगा एक्स? 2.5, 7.5, 12.5, 17.5। डी निकालने के लिए कोई भी बीच वाले को ए पकड़ लो। बाबू, तुमको क्लास में का फॉर्मूला याद नहीं है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। 0 + 5/2, 5/2 इज 2.5। इसका ट्रिक बताते, कान खोल के सुनना एक बार। 2.5 लिखे हैं यहाँ पे। ये सब में तुम लोग को माथा पच्ची करने का दरकार नहीं है बार बार। सबका क्लास साइज कितना दिख रहा है अपने को? 5 दिख रहा है ना? तो सब में 5 5 5 ऐड करते जाओ। तो 2.5 में 5 ऐड करेंगे क्या होगा? 7.5। 5 ऐड करेंगे 12.5, 17.5। तो बार बार वो सब काम मत करना कि +/2 वगैरह। हम इसको ए पकड़ रहे हैं। मेरे पास ऑप्शन है 17.5, 22.5 में से किसी को भी ए पकड़ने का। 22.5 को मैं पकड़ रहा हूं। -20, -15। कुछ भी ले सकती। तुम ये वाला ले लो, चाहे तो ये वाला ले लो। रैंडम नहीं, कोई भी बीच वाले। मेरा बहुत मन कर रहा है यू भी निकालने का, पर नहीं। मन को कंट्रोल करेंगे। यू नहीं निकाल के डी का ही काम करते हैं। लिख लो एफ डी। -60, फिर क्या? -105, -150, -100। अभी भी सोचो कितना बड़ा बड़ा नंबर्स आ रहा है। यू वाला काम करते तो कितना इजी हो जाता। क्योंकि बहुत प्रैक्टिस कर लिए तो यू वाला आपने। थोड़ा डी का भी देख लो। क्या था, तुम लोग को यू प्रैक्टिस ही नहीं करना था लास्ट क्लास?
315 आ रहा है क्या ये? अच्छा रजत, ये एफडी का समेशन क्या -315 आ रहा है? ठीक है। और तुम लोगों को पता तुम लोग का एन क्या होगा यहाँ पे? एन ऑलरेडी यहाँ पे दिख गया, है ना? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 80। तो एन अपने को ऑलरेडी मिल गया। खैर कभी टेंशन में आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफ को ऐड कर लेना, 80 ही होगा। सो देयरफॉर एक्स बार इज ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी बाई एन। तो ये हो गया जी 22.5 प्लस -315/80। 5 से काटोगे 16, 5 से काटोगे 6, 3, और किसी से कटेगा नहीं, डिवाइड कर लो फिर। डिवाइड करके 64 को करती हो तो 4 हो जाता है, तो 63 तो बहुत करीब है उसके, तो 3.9 समथिंग ही आना चाहिए। हाँ, वैदिक मैथ्स का तो क्यों, तुम किस लिए बोली है? तुम तो कैलकुलेटर से निकाले थे वो। हाँ, वैदिक मैथ्स क्या है, वो बचपन में कोई कर लिया बढ़िया से तो अच्छा है, बहुत इजी है। यूट्यूब का वीडियोस देख लो कुछ भी, वैदिक मैथ समझ में आ जाएगा। हम भी देखे हुए हैं बहुत सारा, बहुत किए हुए हैं, स्क्वायर रूट्स निकालना, स्क्वायर निकालना। पर रियल लाइफ में अपने यहाँ क्या है, कैलकुलेटर में फटाफट हो जाता है, हम लोग ऐसे ही करते हैं। चाहे सीए फाउंडेशन हो, चाहे बीकॉम वगैरह हो, तो फटाफट कैलकुलेटर से ही हो जाता है। सर वैदिक मैथ का ऐसे तो मैंने सुना लाइक एबेकस की तरह क्लासेस भी होते हैं, तो सर वो बेटर है कि ऐसे यूट्यूब से बेटर रहता है? तुम यूट्यूब से पर एक्सपोजर ले लो, यूट्यूब से समझो क्या सिस्टम है क्या नहीं है। लग रहा है सब कुछ आ गया तो दरकार नहीं उसका क्लासेस का। अच्छा ठीक है सर। हाँ, चलो, यहां तक तुम लोगों का मीन होता है खत्म। 18.57, ठीक है। आओ नेक्स्ट अपने घुसेंगे। आओ बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू मीडियन। आ जाओ, लेट्स मूव ऑन टू मीडियन। किसी को आइडिया है मीडियन क्या होता है? व्हाट इज मीडियन? याद था? ऑनलाइन वालों, मीडियन क्या होता है जरा बताओ। सबको याद था? ठीक है, छोड़ो, हम बता दे रहे हैं। मीडियन मतलब लिख लो, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मीडियन का मतलब है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन ascending order। मीडियन का मतलब क्या है? मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर? छोटा से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर हो गया छोटा से बड़ा। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, पकड़ लो, हम लोग को दिया है 6, 1, 8, 12, 3। 6, 1, 8, 12, 3। पहले हम लोग सीधे नहीं बोलेंगे अरे अरे मीडियन तो 8 है, मिडिल में तो 8 दिख रहा है, नहीं, वो बोलना गलत होगा। पहले अपने क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। क्या हो जाएगा ये? 1, 3, 6, 8, 12। तो क्लियर कट समझ में आएगा बीच में क्या है।
6, तो देयरफॉर मीडियन इज 6 एंड नॉट 8। चलो ओके। तुम लोगों को लास्ट डे बताए थे 3 टाइप्स ऑफ सीरीज, कुछ याद है? सबसे पहला वाला क्या था, याद है? फर्स्ट जो ये दिख रहा है हम लोग को, इंडिविजुअल सीरीज। बोलो पहला क्या है? इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा है कंटिन्यूअस सीरीज। आओ सबसे पहले मैं रिवाइज कराता हूं इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला। ये तुम लोग का क्लास 9 में भी देखा देखा तुम लोग को लगेगा। इंडिविजुअल सीरीज में 2 फॉर्मूला है मीडियन का, एक फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और एक फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो पहला फॉर्मूला लिख लो, फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पहला लिख लो फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आ जाओ लिख लो m इज इक्वल टू, अच्छा पहला ऑड नंबर क्या होता है? 1। तो मीडियन इज इक्वल टू लिख लो n+1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन, तो वो क्या है? th। बोलो क्या फॉर्मूला बताए तुम लोग को हम? मीडियन इज इक्वल टू व्हाट? n+1 बाई 2। ये आंसर नहीं होगा, क्या होगा? th ऑब्जर्वेशन, है ना? आओ एग्जांपल में आते हैं। पकड़ लो, तुम लोग को दिया है कुछ रैंडम वैल्यूज, 6, 24, 11, 19, 32, 86, 10, ऐसा कुछ दिया। सबसे पहले क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। तो ये हो जाएगा तुम लोग का 6, 10, 11, 6, 10, 11, फिर 19, 24, 32। चलो ये हो गया। फिर तुम लोग क्या लिखेगा इसमें? n इज इक्वल टू, कितने ऑब्जर्वेशंस दिख रहे हैं? 7। n इज 7 which is odd, n is 7 which is odd। तो odd है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपने, ठीक है ना? आ जाओ। तो देयरफॉर लिख लो कैपिटल M इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? n+1 बाई 2th, मतलब क्या हो जाएगा? 7+1 बाई 2th। 7+1 8, 8 बाई 2th मतलब 4th ऑब्जर्वेशन। पता है आधा बच्चा लोग क्या लिखता है इसमें? 4, ओनली 4 बोलता है। 4 आंसर है, नहीं, पूरा मार्क्स कट जाएगा। 4 इज नॉट द आंसर, 4th ऑब्जर्वेशन इज द आंसर। व्हाट इज द 4th ऑब्जर्वेशन है? 9। ये चीज गलती से क्या नहीं लिख के आएंगे हम लोग? 4 मत लिख के आना, ठीक है ना? मैं बोल तो रहा नहीं लिख के आएगा, पर मेरे को लगता है वही लिख के आएगा, तो उसको अवॉइड करना थोड़ा। नहीं बाबू, तुम्हारे हिसाब से नहीं बोलेंगे वो चीज, तुम तो लिख के आ जाओ फॉर्मूला, हम तो उसमें गर्व महसूस करेंगे। तुम जिस हिसाब से अभी आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है, देखो 6 महीना 4 महीना बचा है तुम्हारा, 11 में करना मस्ती, पढ़ाई में लगो आप। इफ यू केयर अबाउट द पीपल हु लव यू एट योर होम, इफ यू केयर अबाउट देम, इफ यू वांट टू मेक देम प्राउड, अब करना पड़ेगा। हाँ अब पढ़ाई करो, एंजॉयमेंट का टाइम वापस 11 में आएगा। फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लिखो लिखो, टाइम देंगे तुम लोग को हम। फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसको जैसे हम लोग फर्स्ट वाले को इंडिविजुअल सीरीज, तो इसको ये भी इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज का सेकंड फॉर्मूला। इवन नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 2 से। नॉर्मली 2 से होता है, पर 0 से बोलेंगे यहाँ पे।
क्या फॉर्मूला होगा? n बाई 2th प्लस n प्लस 2 बाई 2th ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई 2। इवन में इतना बड़ा फॉर्मूला है ये, सब जगह 2 2 2 2 2। चलो वापस से मैं लिख के बताता हूं ये। यहां पे गौर करना कि ऑड नंबर आ ही नहीं रहा है। ऑड नंबर 1 आया था प्रीवियस फॉर्मूला में, यहां पे नहीं आएगा। क्या होगा फॉर्मूला? n बाई 2th प्लस n प्लस 2 बाई 2th बाई 2। बस, सिंपल। एग्जाम्पल में आओ। 8, 88, 92, 64, 10, 30। तो इसको तुम लोग क्या करेगा? असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर। सबसे पहले अपने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। 8, 10, 30, 64, 88, 92। तो n इज इक्वल टू 6 विच इज इवन, विच इज इवन। तो देयरफॉर फॉर्मूला लिख लेना। क्या था? m n बाई 2th मतलब क्या हो जाएगा? 6 बाई 2th, 6 बाई 2th प्लस n प्लस 2 बाई 2th, 6 प्लस 2 बाई 2th बाई 2, बाई 2। क्या लिखेगा इसके बाद तुम लोग? गलत कर दी ना, सीधे ही गलत कर दी। क्या होगा? थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म बाई 2। बाबू तुम 3 प्लस 4 7 बाई 2 क्यों लिख रही हो? थर्ड टर्म ढूंढो क्या है यहाँ पे। अभी तो बोले थे वो चीज मत करना प्रॉब्लम तुम लोग। मैक्सिमम बच्चा लोग ये प्रॉब्लम करता है। अवॉइड दिस थिंग। क्या होगा थर्ड टर्म? 30, 30 प्लस फोर्थ टर्म होगा 64 बाई 2, नॉट 3 प्लस 4। क्या हो जाएगा? 94 बाई 2, 47। 94 बाई 2, 47। ठीक है, आओ कुछ नोट्स लिख लो। हाँ, इसमें क्या था देखो। ऑड नंबर्स के केस में जो मीडियन आया था वो दिख रहा था कि नहीं ऑब्जर्वेशन में? मीडियन क्या आया था? यहां पे देखो मीडियन क्या आया था? मीडियन आया था बाबू 19। मीडियन क्या आया था? 19, जो कि ऑब्जर्वेशन में दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। नेक्स्ट, इवन नंबर में आओ। इवन नंबर में जो मीडियन अपना आया था वो दिख रहा है क्या इसमें? नहीं, नहीं दिख रहा है। तो नोट्स में लिख लो कि पहला नोट, when n is odd, m is one of the terms. When n is odd, m is one of the terms. Next note लिख लो, when n is even, when n is even, m is not any of the terms. m is not any of the terms. ठीक है? इंस्टेंट पता है क्या होता है? ये बीच का वैल्यू होता है। बीच का वैल्यू किसका? बीच का वैल्यू। यहां पे तुम लोग बताओ, दो मिडिल मोस्ट टर्म्स क्या दिख रहा है? 30 एंड 64 दिख रहा है ना? तो इसके भी बीच में मीडियन आ जाएगा 47। आज पकड़ लो, अगर अपने को ऐसा दिया हो 6, 10, 12,
1000, 1 लाख, जो भी है ये 1 लाख 1, 4 टर्म है ना। मीडियन एकदम बीच में आएगा। किसके बीच में आ जाएगा वो? 10 और 12 के बीच में। क्या आएगा 10 और 12 के बीच में? 11। तो मीडियन हो गया 11। ये सेम चीज इस फॉर्मूला के थ्रू आता है, ठीक है ना। बिकॉज एग्जाम में तो ऑब्वियसली अपने सीधे नहीं लिख सकते 11, हम लोग को फॉर्मूला के थ्रू बताना पड़ेगा। चलो ये हो गया। किसका फॉर्मूला देखिए अपने? इंडिविजुअल सीरीज का। वी सॉ फॉर इंडिविजुअल सीरीज। नहीं, तुम्हारा काम आसान कर देते हैं। इंडिविजुअल सीरीज के पास लिख लो डिस्क्रीट सीरीज। सेम सेम। थर्ड नोट लिख लेना। थर्ड नोट में लिख लो फॉर डिसकंटिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज मतलब 40s, फॉर डिस्क्रीट सीरीज मेक एन एक्स्ट्रा कॉलम, make an extra column called CF। बस ये एक एक्स्ट्रा चीज है इसमें। फॉर डिस्क्रीट सीरीज मेक एन एक्स्ट्रा कॉलम कॉल्ड CF। जब आएगा तब तुम लोग को बताएंगे। लास्ट सीरीज कौन सा बचा? कंटिन्यूअस सीरीज। आ जाओ आ जाओ मित्रों, कंटिन्यूअस सीरीज में इसका फॉर्मूला बढ़िया है। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। तुमने बुक खोल के रखा, बुक बंद कर लो। फॉर्मूला तुम लोग देखना नहीं तो क्या। आओ कंटिन्यूअस सीरीज में आते हैं। इसका फॉर्मूला भयंकर है। क्या है? भयंकर फॉर्मूला है। पर इसका एडवांटेज क्या है? अगर ये फॉर्मूला तुम लोग याद कर लेगा तो मोड का जब फॉर्मूला देखेंगे तो इजी लगेगा। तो एक तीर से दो निशाने। मीडियन का फॉर्मूला याद रख लो तो किसका फॉर्मूला याद हो जाएगा? मोड का। ठीक है। आओ क्या फॉर्मूला है इसका? ढांचा मैं पहले बताऊंगा। M इज इक्वल टू L प्लस समथिंग इंटू C। वाह बाबू, बात करेंगे हम लोग, हड़बड़ा क्यों रहे हो? बुद्धि रखो थोड़ा। जितना बोलेंगे उतना सुनो, पच पच बाद में करेंगे अपने। जितना पूछेंगे उसका जवाब देना सब। M इज इक्वल टू क्या बोले अपने? L प्लस समथिंग इंटू C। बोलो क्या बोले? M इज इक्वल टू L प्लस समथिंग इंटू C। अब इस समथिंग को फिल करेंगे। समथिंग में क्या आएगा? N/2 माइनस CF। N/2 माइनस CF बाई F। समझ में आया? चलो वापस से बोलो। पहले अपना फ्रेमवर्क क्या था? क्या लिखना है पहले? L प्लस समथिंग इंटू C, फिर डिविजन साइन दोगे, क्या लिखेंगे हम लोग? N/2 माइनस CF। अब देखो CF का एक लेटर C यहां यूज हो चुका है, तो कौन सा लेटर बचा है? F। F नीचे आ जाए। दिस इज इट। सब देखेंगे हम लोग फॉर्मूला। नहीं, इसका बस तुम लोगों को क्या बताए, जो जिस तरीके से बताए वैसे याद करो। क्या बोले हम पहले? क्या? L प्लस समथिंग इंटू C। ये फ्रेमवर्क याद रखोगे ना, मोड का भी सेम तरीका से है। तुम लोग को नेक्स्ट क्लास मोड का फॉर्मूला बताएंगे, उसमें भी क्या बोलेंगे हम? L प्लस समथिंग इंटू C। बस ये समथिंग वाले को अपने को फिल करना है, माइनस C। देखो क्या है, मीडियन का बात कर रहे हैं। मीडियन हमेशा कौन सा वैल्यू बताता है? मिडिल मोस्ट। तो N/2 इसलिए कर रहे ताकि मिडिल मोस्ट में पहुंचे। N/। अब तुम लोग खुद देखो, अपने बचपन से पढ़ते आए 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। यहां क्या क्या यूज हो चुका है अभी तक? प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। क्या बचा है? माइनस सब्ट्रैक्शन। अब उसका बारी है। अरे शाबाश। तो माइनस CF। इसमें से क्या यूज कर चुके अपने? C। तो क्या बचा? बस इजी है, इजी है।
अब सबके बारे में जानेंगे, लिख लो वेर। एल इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होता है आगे बताऊंगा मैं। बोलो एल का मतलब क्या हो गया? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मान लो मीडियन क्लास आया है 20 to 30, तो एल क्या हो जाएगा? 20। चलो एल समझ में आ गया। सी में आओ। सी क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। सी इज क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। कैपिटल एन तो पता ही है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है ना, तो वो लिखने का दरकार नहीं है। एफ में आओ। क्या लगता है एफ क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो बाद बाकी बताने लायक क्या है? नहीं, ढंग से फॉर्मूला को देखो बाबू। सी है, सी है। CF is cumulative frequency of previous class. प्रीवियस क्लास। और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। बाकी सारा चीज तुम लोग निकालेगा, पुट करेगा मीडियन क्लास का, पर CF किसका पुट करेगा तुम लोग? प्रीवियस क्लास का। लाइक पकड़ लो मीडियन क्लास 20 to 30 आ रहा है अगर, तो CF किसका निकालेगा तुम लोग? प्रीवियस क्लास 10 to 20 का CF निकालेगा, ठीक है। अब जिस पे ये सब कुछ आधारित है, ये मीडियन क्लास क्या होता है लिख लो। मीडियन क्लास लिख लो। मीडियन क्लास इज क्लास, मीडियन क्लास लिख लो, क्लास whose CF is greater than equal to n/2। मीडियन क्लास क्या है? क्लास whose CF is greater than equal to n/2। ये तुम लोगों को भी समझ नहीं आएगा, नेक्स्ट डे अपने सम स्टार्ट करेंगे, वहां पे मैं पूरा चीज बताऊंगा, ठीक है। फॉर्मूला पार्ट पूरा ओवर है तुम लोग का, अब बस अपने एक्सरसाइज करेंगे। अपना एम रहेगा कि 2 क्लास में स्टैटिस्टिक्स ओवर कर देंगे। आज कौन सा क्लास था? सेकेंड क्लास। थर्ड एंड फोर्थ में विल कंप्लीट दिस, ठीक है ना। चलो ओके, तो नेक्स्ट क्लास फॉर्मूला रिवाइज करके आना एक बार, विल टैकल दिस। चलो ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, टेक केयर, बाय बाय।